personal contracts with the Arab world, Iranians. They are so much that के उनको somewhere उस तरह की एक अमेरिकन सपोर्ट या नहीं चाहिए. ये दो मुल्क सऊदी अरब और ईरान से किसके ताल्लुकात बेहतर है, चाइना या इंडिया के? तो आप इंडिया ही कहोगे. India has had good relations with Iran for a long time and good relations with Saudi Arabia. ठीक है, ट्रेड भी इनसे बहुत ज्यादा है. हजारों लाखों लोग यहाँ नौकरियां करते हैं, इंडियंस, रेमिटेंसेस आते हैं वगैरह वगैरह, राइट. Saudi Arabia is to change its citizenship policy. लोगों को क्या सिटीजनशिप दें, हाईली क्वालिफाइड बंदों को. इंडिया में सरप्लस पड़े हुए हैं न्यूक्लियर इंजीनियर्स, इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है. The Saudis have money. And they have money. अगर उनको इज्जत से रखें, वो सिटीजनशिप दें and treat them well, वो they will take the technological side of Saudi Arabia higher than where it is now. True. तो सिर्फ पैसे बनाने जाते ना लोग, कमा के सेव करके घर भी जा रहे थे. इस इलाके में स्ट्रेंज ऑफिस बिल्डिंग है वो. ये यूएई ने तो ये किया कि वो 10 years वीजा दे रहा है आप लोगों को ना. ये दैट्स अनदर मूव कि भाई 10 साल का वीजा दो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं. तो सऊदीज के लिए जारी बात है, फिर वो एक चीज है. एनी डरते रहते हैं कि अगर नॉन अरब्स आ गए तो पता नहीं क्या होगा. द अमेरिकन्स आर डेलिबरेटली जो है वो उसको सऊदीया को साइड पे करके एक नया पार्टनर खड़ा कर रहे हैं. एंड दे डोंट कंसीडर कि उनको सऊदी अरब जो है वो जितना पॉलिटिसाइज और सारा कुछ हो चुका है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द अमेरिकन्स. आपको ये पर्सपेक्टिव कैसे लगता है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. जब नए नए लोग सऊदी अरब जाके काम करने लगे थे ना हमारे मोहल्ले में, तो बाद ऐसे होते थे जिनको मैं बेवकूफ किस्म के लोग, जिनके साथ आप मिलना पसंद नहीं करेंगे. तो उस बेवकूफ जैसे लोगों को आप एंटरटेन इसलिए करते थे कि दे वुड पे फॉर एवरी बिल. आपका दिन भर का चाय का खर्चा, समोसे का खर्चा, वही मूवी गए तो टिकट भी वही ले रहा है बंदा, क्योंकि उसका बड़ा भाई सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है. And if you didn't do that, you would not hang out with them. United Arab Emirates वैसा ही है. It is not a country भाई, मॉल है वो. It is a mall. It is not a country. Indians को निकाल दे, क्या रहेगा वहां पे? कुछ नहीं. वो 3-4-5 लाख जितने भी लोग हैं वो पॉपुलेशन में, क्या वो लड़ेंगे? Can they put up an army? No. हथियार उनको दे दिए. यमन पे उन्होंने हमला कर दिया एरियल बॉम्बिंग के अलावा, और क्या किया यूनाइटेड अरब? क्या लैंडिंग फोर्स की कैपेबिलिटी है उनकी? कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट एन आर्मी. और ये जो दुबई इतना रिच हुआ है ना, दुबई के पास तेल नहीं है. सारा तेल तो सब शारजा वगैरह में है. तो दुबई हैज बिकम रिच बिकॉज इट्स ए रीसेलर फॉर ईरान. ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे ना 79 के बाद से, 80s के बाद से, तो ये ईरान के रीसेलर बन के काफी लोगों ने पैसे बनाए हैं दुबई. जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो जयसिम्हा साहब ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी मल्टीलैटरल रिफॉर्म के बारे में, तो उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एम्बेसडर थी, शी पब्लिकली सपोर्टेड इंडिया गेटिंग ए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर. तो वो I2U2 में बहुत ही यूजफुल है. बट इट इज नॉट अ पावर इन द गल्फ में जो पावर्स हैं वो सऊदी अरेबिया और ईरान है. जो इंडिया का जो रोल आता है वहां पे, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप इट्स नेवी. तो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में अराउंड नवंबर दिसंबर या इंडिया इज कंडक्टिंग नेवल एक्सरसाइजेस इन ऑस्ट्रेलिया. उसका नाम है मालाबार. और उस नेवल एक्सरसाइजेस में यूएस नेवी, जापानीज नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी होगी. So what is going to happen is कि जब तक ऑस्ट्रेलिया feels it's vulnerable to China, आप देखेंगे कि इंडियन, अमेरिकन और जापानीज नेवी शिप्स काफ़ी विल बी ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द में आपको नज़र आएंगे, क्वाड की नेवी. सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस विल गिव इंडिया ये जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया को बहाना मिल जाएगा ना टू सेंड इट्स नेवी शिप्स इनटू द वाटर्स. ताइवान के बाजू से जा रहे हैं, मलेशिया के, तो वो दूसरे कंट्री थोड़ा नर्वस होने लगेंगे कि भाई आपके नेवी शिप्स इधर क्यों आ रहे हैं? अरे भाई आपके पास नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. वहाँ पर वी हैव आवर फ्रेंड देयर ऑस्ट्रेलिया, हम वहाँ जा रहे हैं. सो आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल सी मोर कोऑपरेशन. बट एट द नेवल लेवल, मतलब आई डोंट थिंक
either of the two countries is in a position to provide hardware. लेकिन there are lots of engineers in India जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो डील कर सकते हैं, जो who can work as nuclear engineers to fill the knowledge gap in Australia. Because 4-5 साल में ऑस्ट्रेलिया I don't think can increase its capacity to produce nuclear engineers. मुझे बड़ी हैरत हुई पढ़ के कि सिर्फ 5 तो हमारी यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं साल में न्यूक्लियर इंजीनियर्स। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक तो ये आपने बात की कि वहां पर ये फायदा उठाया जा सकता है कि वहां पे इंजीनियर्स और इस तरीके से, बल्कि हमने तो अभी जो कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें जो एक बहुत बड़ी डील हुई है उसमें तो इंडिया मिलियंस जॉब जो है वो आपके कंट्री में अमेरिका में क्रिएट कर रहा है जॉब्स, तो और पूरी दुनिया में तो वो जा ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इसका एक और जो एंगल है कि इस बिना पर वो इन एडवांटेज है इंडिया, क्योंकि चाइना के लिए ये मुश्किल है। ये भी एग्री कर रहे हैं आप या ये ऐसा नहीं, मतलब हमने वो बात मिस कर दी ना कि अभी अल्बेनीज की जो विजिट थी उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एजुकेशनल पार्टनरशिप्स बढ़ रहे हैं। सो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस, इनफैक्ट मेरे शो देखने वाले एक साहब ने मुझे लिखा भी है कि आई एम करेंटली टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स विथ वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। तो मेरे ख्याल से this is one area in which India and Australia can increase nuclear engineering के area में to go. So there are private companies in India who are capable of providing nuclear technology. तो वो ट्रेड बढ़ सकता है। चाइना का सवाल ये है कि चाइना अभी भी काफ़ी एनर्जी डिपेंडेंट तो है ना, एनर्जी सक करता है, तो काफ़ी कोल वो खरीदता था, कोल खरीदना कम कर दिया है, बट इट इज स्टिल बाइंग अ लॉट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप जाके देखें कुछ 103 या 105 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से चाइना को, तो मोस्ट ऑफ इट इज फार्म एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या नेचुरल रिसोर्सेज है।